हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, पीएम मोदी ने फाइनली हिट बैक किया है कनाडा को। पहली बार मतलब मोदी जी ने साफ कनाडा का नाम लेकर उसकी सही बैंड बजाई है। क्या हुआ, फाइनली रिप्लाई दिया है। पहले भाई देखेंगे, बाकी बातें करेंगे। मतलब पीएम मोदी फाइनली हिट्स बैक एट कनाडा विल नॉट स्टॉप इंडिया। मतलब कनाडा इंडिया को रोक नहीं सकता। मोदी जी ने एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दी है। तो स्टार्ट पीडी सर का वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने फाइनली देखा कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार कनाडा को डायरेक्टली एड्रेस करते हुए एक स्ट्रांग मैसेज भेजा है ना। मुझे वैसे पता नहीं कि इस वीडियो के कितने व्यूज आएंगे। यूजुअली मेरी वीडियोस मिलियन के आसपास चली जाती है। कनाडा पे कुछ भी बना रहा हूं तो यूजुअली यूट्यूब इतना रेकमेंड करता नहीं है जब से कनाडा ने इंडिया को एक साइबर थ्रेट बोला है। बट स्टिल इट्स माय ड्यूटी टू मेक दीज वीडियोस। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि कावर्डली अटेम्प्ट्स टू इंटिमिडेट आवर डिप्लोमेट्स, हमारे भारत के डिप्लोमेट्स को जो डराने का कायरतापूर्ण प्रयास किया जा रहा है, ये भी बहुत ज्यादा गलत है। वर्ल्ड मीडिया इस बात को कवर कर रहा है कि पीएम मोदी ना, अगेन मैं आपको ये बात बता देता हूं, पीएम मोदी परहैप्स दुनिया में 5 जो सबसे पॉपुलर वर्ल्ड लीडर्स हैं ना, उनमें इनका नाम आता है। आई मीन व्लादिमीर पुतिन, ट्रंप, बाइडन, शी जिनपिंग, पीएम मोदी। एक बहुत ही ज्यादा बड़ी वॉइस है इनकी। सोशल मीडिया में इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। वेरियस कंट्रीज ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इनको दिया हुआ है। तो फाइनली पीएम मोदी की जो ट्वीट आई है, इट मैटर्स अ लॉट। वर्ल्ड मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि पीएम मोदी ने पहली बात तो ये कही है कि आई स्ट्रांगली कंडेम द डिलिबरेट अटैक ऑन ए हिंदू टेंपल इन कनाडा। जैसे आप जानते हैं, हाल ही में कनाडा के हिंदू टेंपल पे अटैक हुआ है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है। थोड़ा उस पे आई थिंक रिकमेंडेशन में इतनी आई नहीं है वो वीडियो। और आगे आप देख पाओगे लिखा है कि इक्वली अपॉलिंग आर द कावर्डली अटेम्प्ट्स टू इंटिमिडेट आवर डिप्लोमेट्स, सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस। ऐसे जो ये वायलेंस की घटनाएं हो रही है, इससे कभी भी भारत का रिजॉल्व कम नहीं होगा। बहुत ज्यादा मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है और यह स्टेटमेंट चाहिए थी। दिस इज अ मच नीडेड स्टेटमेंट। और फाइनली इन्होंने ये कहा है, वी एक्सपेक्ट द कनेडियन गवर्नमेंट टू एंश्योर जस्टिस एंड अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, ये जो 3 शब्द है ना, इनके बारे में आप देखोगे काफी बार जस्टिन ट्रूडो बात करते थे। जब भी वो निज्जर का केस मेंशन करते थे या फिर कहते थे कि भारत की रॉ इन्वॉल्व है कनाडा में, तो वो काफी बार रूल ऑफ लॉ, ये जो 3 शब्द हैं, इनको दोहराते थे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने फाइनली कनाडा को कह दिया है कि देखिए, बाकी जगह रूल ऑफ लॉ की आप बात करते हैं, जो रिसेंटली ब्रैम्पटन में हुआ, हिंदू मंदिर पे अटैक किया गया, वहां पर आपका रूल ऑफ लॉ कहां चला गया था। और यहाँ पे आपका एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन आना चाहिए कि अच्छा ठीक है, मगर भारत के डिप्लोमेट्स को ये जो इंटिमिडेट की जो बात की जा रही थी कि इनको डराया धमकाया जा रहा है, ये भी गलत है। मगर ये क्या इशू है, यहाँ पर क्या हुआ था, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कई खालिस्तानी ग्रुप्स हैं कनाडा में, वो काफ़ी बार इंडियन डिप्लोमेट्स पे अटैक करने की बात करते हैं। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मगर उस सब के बियॉन्ड मैं आपको बता दूं, कनेडियन गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले पता लगा है कि हमारे डिप्लोमेट्स, जो थोड़े बहुत हमारे डिप्लोमेट्स हैं आज के समय कनाडा में, उन पर सर्विलेंस करना स्टार्ट कर दिया है। उनकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, साउंड रिकॉर्डिंग। बेसिकली एक एक शब्द जो उनके मुंह से निकल रहा है, जो कुछ किसी से बात कर रहे हैं, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। इस टाइप की सर्विलेंस डिप्लोमेट्स पे करना, ये बहुत ज्यादा मैं कहूंगा एक खराब एग्जाम्पल सेट करता है। और भारत ने ओपनली कहा है कि ये फ्लैग्रेंट वायलेशन है, ये ओपन वायलेशन है जो आज के समय कर रहा है कनाडा। एक डिप्लोमेटिक और काउंसलर कन्वेंशंस के हिसाब से, किसी भी आप कन्वेंशन में पढ़ लीजिए, चाहे विना कन्वेंशन हो या फिर कोई और कन्वेंशन हो, डिप्लोमेट्स पे इस तरीके से नजर रखना बहुत ज्यादा गलत है। और इसलिए पीएम मोदी ने भी कहा है कि ये जो कायरतापूर्ण काम कर रहा है कनाडा, इससे भी भारत झुकेगा नहीं। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, कनाडा एक 5 आइज कंट्री, एक G7 देश, यूएसए का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलाई, ये इस हद तक बिल्कुल आप कह लीजिए एंटी इंडिया हो चुके हैं। अब इसके रिस्पांस में हम क्या कर सकते हैं? क्या हम ये माने कि सारे 5 आइज कंट्रीज, कनाडा के अलावा जो बाकी 5 आइज कंट्रीज हैं, यूके, यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये भी इंडिया के अगेंस्ट हो जाएंगे? देखिए, रिसेंटली एक बहुत अच्छी न्यूज आई है। हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ये ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया की सरकार के वेरियस ऑफिसर्स, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री से मिले। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट ने पूछा, रिसेंटली कनाडा में जो हुआ है उसके बारे में आप क्या कहोगे?
तो उसके जवाब में जब जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट दी तो जो ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर थी उन्होंने भी इस इशू को लेकर भारत का साथ दिया कहीं से भी। इवन दो ऑस्ट्रेलिया एक 5 आई कंट्री है, G7 कंट्री तो नहीं है मगर एक 5 आई ऑस्ट्रेलिया नहीं आ कंट्री रहा है, इसमें मगर बिल्कुल। तब भी ऑस्ट्रेलिया ने कनाडा की लाइन टो नहीं करी। ऑस्ट्रेलिया ने उल्टा ये तक कह दिया इंडिया इज टू इम्पोर्टेंट फॉर अस, इंडिया के साथ रिलेशंस हमारे खराब नहीं हो सकते किसी भी कीमत पर ना हो। जयशंकर साहब ने क्या कहा है इस इशू को लेकर ऑस्ट्रेलिया में एक 5 आइज कंट्री में, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Let me make 3 comments. One, Canada has developed a pattern of making allegations without providing specifics. Secondly, when we look at Canada, for us, the fact that they're putting our diplomats under surveillance is something which is unacceptable. Third, the incidents which the gentleman there spoke about, and do look at the video. I think they would tell you, in a way, the political space today, which is being given to extremist forces there. So we believe in freedoms. We also believe freedom should not be misused. And have we had a talk about it? Exactly on the lines which I've spoken. ना ये जो 3 स्टेटमेंट्स दिए ना भारत के विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया में खड़े होकर, अगेन ये आप दिल्ली में खड़े होकर बोलते हो और आप ऑस्ट्रेलिया में बोल रहे हैं, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। और आपने देखा होगा इन दी एंड जयशंकर साहब ने ये भी बोला कि मैंने ये सारे इश्यूज ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ भी डिस्कस किए हैं। पहला इशू देखिए कनाडा के साथ ये है कि कनाडा कुछ भी आरोप लगा देता है बिना किसी एविडेंस के। दूसरा इशू ये है कि कनाडा आज के समय भारतीय डिप्लोमेट्स को सर्विलेंस के अंडर डाल रहा है। दिस इज वेरी अनएक्सेप्टेबल। आई थिंक भारत को यहाँ पे एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए। हो सकता है कि बाकी जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं इन्हें भी हम वापस बुला ले, बट वी हैव टू सी, देखना होगा कि इवेंचुअली वहां पर होता क्या है। फिर तीसरा इशू जो जयशंकर साहब ने मेंशन किया वो ये है कि कनाडा में जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जो ये प्रो खालिस्तानी फोर्सेस के लोग हैं, इनको बहुत आज़ादी दी जा रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को बुरी तरीके से मिसयूज किया जा रहा है और कनेडियन गवर्नमेंट ये सब होने दे रही है। और ये सब बातें इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी शेयर करी है। और ऑस्ट्रेलिया की जो स्टेटमेंट है ना, ये देखकर आपको थोड़ा यहाँ पर एक मैं कहूँगा फेथ ही आएगा कि ऐसा नहीं है कि पूरा 5 आइज इंडिया के पीछे लग गया है। कनाडा की कोशिश है, अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर दूं, जो जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं इसको कहीं से भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। जस्टिन ट्रूडो की सरकार के अंडर लिटरली इंडिया को एक साइबर थ्रेट घोषित कर दिया गया है। ये तक ये लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से रशिया है, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ऐसे देश, उनमें इंडिया का नाम भी डाल दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके बेसिस पर कनाडा क्या क्या एक्शंस रेकमेंड कर सकता है G7 कंट्रीज को और 5 आइज कंट्रीज को, इससे इंडिया को डैमेज ही पहुंच सकता है। बट थैंकफुली ऑस्ट्रेलिया की स्टेटमेंट देखकर लग रहा है कि कनाडा इस केस में काफी हद तक अकेला ही है। यूएसए का ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इनको सपोर्ट मिलेगा क्योंकि यूएस के बहुत ज्यादा डीप रिलेशंस है कनाडा के साथ। लिटरली कनाडा उनका एक नेबरिंग कंट्री है, एक G7 मित्र मुल्क है, नेटो कंट्री है, 5 आइज में दोनों इकट्ठा हैं। उसके अलावा बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं दोनों कंट्री के। बट बाकी आप अगर देखें 5 आइज कंट्रीज ये इतना अग्रेसिवली इंडिया के अगेंस्ट नहीं आ रही। इवन आप अगर देखें तो यूके भी काफी हद तक चुप है। ऑस्ट्रेलिया ने बाय द वे ये कहा है, वेरी अपसेटिंग, इन 2 शब्दों में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री ने कहा है कि जो अटैक हुआ है हिंदू टेंपल पर इन कनाडा दिवाली सेलिब्रेशंस के दौरान ये बहुत गलत है। और इसे देखिए एक इंडिविजुअल की जो सेफ्टी है एंड देयर राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, ये भी इफेक्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा है कि कनाडा का जो प्रोसेस है उसको ये रिस्पेक्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। सो ये एक पॉजिटिव संकेत है। बट आई एश्योर यू अभी जस्टिन ट्रूडो रुकेंगे नहीं। जैसे जैसे कनाडा में इलेक्शंस करीब आएंगे ये इंडिया को एक बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं और देखना होगा जस्टिन ट्रूडो अपनी तरफ से अब और क्या स्टेप्स लेंगे इंडिया कनाडा रिलेशंस को फर्दर डैमेज करने के लिए। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, सिंस पीएम मोदी की ट्वीट की है हम यहाँ पे बात, ऐसे तो यार वीडियो खत्म यार, बहुत हैवी काम हुआ है। भारत के मोदी जी ने फाइनली मतलब हिट बैक किया और ये वर्ड ऐसे शब्द, सख्त शब्द
मतलब मोदी जी ने इस्तेमाल किया, कनाडा की फट चुकी होगी भाई। मतलब भाई उधर अटैक हुआ है, सब कुछ हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया ने कायरता कंडेम वाला किया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी, और मोदी जी ने हाँ। बोला कि कायरता वाले जो काम है इससे छोड़ दो दोनों। और उसने कहा नहीं, इससे हाँ, इंडिया हाँ। पीछे नहीं रह के इंडिया का हो जाएगा रिजॉल्व या जो है रुकेगा, वो हाँ। कभी भी इससे नहीं मतलब नहीं होगा। कम होगा, और इंडिया को तुम स्टॉप कभी भी नहीं जयशंकर कर सर ने भी सकते। उधर जाकर हाँ। ऑस्ट्रेलिया में जाकर सही बैंड बैंड बजा बजा दिए और भाई। सही रिलैक्स होकर ये रिलैक्स, इसका हाँ, काम तीसरा कर- पॉइंट में हाँ। रिलैक्स होके बोला हाँ। हाँ कि हम भाई चिल रहे हैं इस मामले में। हाँ। ये जो ये कुछ बॉडी लैंग्वेज भी बहुत डिपेंड करती बहुत है भाई। डिपेंड करते। फाइनली मोदी जी का जवाब आ गया। मोदी जी अक्सर बहुत कम इस तरह नहीं देते हैं बोलते जवाब, क्योंकि आपको क्योंकि हाँ। ऐसे शंकर सारी जवाब देते उसके हैं, लिए लेकिन मोदी जी भी ने बोले। जयशंकर साहब NSA मुख्तलिफ जो मिनिस्टर्स होते हैं ये ज्यादा मोस्टली काम करते हैं, लेकिन मोदी जी जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। सुनती तो है, आपका वाकई क्या में। कहना है? अपनी राय लाजमी बताना, अपना बहुत ज्यादा